तो भाई आप सभी लोगों को अपडेट तो मिल चुकी होगी कि बोर्ड एग्जाम ने यूपी बोर्ड ने आपकी डेट जो है रिलीज कर दी है, आपकी डेट शीट आ चुकी है। वही खबर लेकर आज आपके सामने मैं आ चुका हूं। मैं हूं सौरभ दुबे, आपका मैथ्स एजुकेटर, और आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं कि जो डेट शीट हमारी रिलीज हुई है, कहाँ तक सच्चाई है। सच्चाई तो पूरी है, डेट शीट आपकी आ चुकी है और आपके सामने मैं डेट शीट एक बार दिखा भी देना चाहता हूं। ये रही भाई आपकी डेट शीट, अगर आपको दिख रहा हो तो, है ना। यहाँ पे 24 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। ये सब कुछ प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड वाले सेक्शन में नीचे जाओगे, जहां पर सभी सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे कि मैं नीचे आ गया और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड दिया जाता है। जो भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से सूचनाएं आती हैं यहीं पर दी जाती हैं। यहाँ पर जो सबसे आखिरी सूचना आई है वो आई है 10 तारीख की, मतलब 10 तारीख के बाद अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। ये एक विज्ञप्ति, एक विज्ञापन दिया गया होगा और ये न्यूज बहुत सारे न्यूज़पेपरों वालों ने भी निकाला है, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर वालों ने निकाला है। मतलब ये खबर तो पक्की है कि एग्जाम की डेट आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये सुन के धक धक स्टार्ट हो चुकी होगी, तो डरना बिल्कुल मना है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे बेहतरीन रणनीति बनानी है इन आने वाले 2 से 3 महीनों की। वो सब कुछ का वीडियो मैं अभी 2-3 दिन पहले अपलोड किया हूं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिया हूं। आइए एक जल्दी से नजर ले लेते हैं कि कौन से दिन कौन सा एग्जाम है। मैं तो भाई बहुत खुश हूं। आप लोग खुश तो होंगे, लेकिन अंदर से जो डर है वो डबल हो चुका होगा, है ना। जैसे जैसे परीक्षा हमारी नजदीक आती है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा एग्जाम हमारे नजदीक आता है, धक धक बढ़ती जाती है। और वो आपके अंदर हो रहा होगा। जब मैं भी स्टूडेंट था तो ये सब चीजें मेरे साथ भी होती थी, तो मैं बिल्कुल आप लोगों की भावनाओं को फील कर पा रहा हूँ कि आपकी अभी क्या हालत हुई होगी। मुझे हंसी भी आ रही है कोई बात नहीं। और देखो 24 फरवरी को आपका क्या है, हाई स्कूल का हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, और इंटरमीडिएट का सैन्य विज्ञान है पहली पाली में। पहली पाली जो है आपकी 8:30 बजे से लेके दोस्त कहाँ तक है, 11:45 तक। वहीं दूसरी पाली जो सेकंड शिफ्ट है 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5:15 तक चलेगी। इसमें हेल्थ केयर हाई स्कूल का है और इंटरमीडिएट का हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर है। अगर हम 24 के बाद बात करें तो 4 दिन का गैप है, 25, 26, 27, मतलब 3 दिन का गैप है। 28 तारीख को आपका अगला एग्जाम है। हाई स्कूल में पाली, अरबी, फारसी, संगीत गायन है, जो मैक्सिमम बच्चों ने नहीं लिया है ना। और यहीं पर इंटरमीडिएट में व्यवसाय अध्ययन और गृह विज्ञान और ये सारी चीजें हैं। मैं तो भाई हाई स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं बात यहां पर ज्यादा फोकस है मेरा, है ना। और मैं अपना सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं जो अगला ही मिल चुका है मुझे। 1 मार्च, मार्च शुरुआत होते ही पहले ही दिन आपको जाना है, शनिवार का दिन है। गणित का पेपर आपको देना है प्रातःकाल, मतलब पहली पाली में 8:30 बजे से लेके 11:45 तक आपका पेपर चलने वाला है। बिल्कुल दमदार तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाना है अभी से, अभी हमारे पास समय है थोड़ा बहुत, है ना। और मैंने पूरी रणनीति आपको सिखाई रखी है, तो बिल्कुल तैयार से, बिल्कुल तैयारी के साथ आप जंग लड़ने जाएंगे, क्योंकि हमें विजय हासिल करके आनी है। जो हमने सपना देखा है 95% अचीव करने का, स्कोर करने का, उससे नीचे कोई बात नहीं होगी। तो शनिवार को आपका प्रातः काल के सुबह के पाली में गणित का एग्जाम होगा। और इसके बाद हम बात करें, अगर सायं में जो सेकंड शिफ्ट है उसमें ऑटोमोबाइल्स और वाणिज्य का पेपर है। अगर हम अगले दिन की बात करें सोमवार की, तो इसमें प्रातःकाल में संस्कृत का है और सायं में, मतलब कि इवनिंग में जो है वो संगीत वादन का है। मंगलवार मंगलवार 4 मार्च की बात करूं दोस्त, तो 8:30 बजे, मतलब कि प्रातःकाल फर्स्ट शिफ्ट में आपका साइंस का पेपर है। तो 2 डेट तो मतलब मेरे माइंड में फिक्स हो चुकी हैं, ज्यादा गैप भी नहीं है, तो थोड़ा सा समझदारी से, है ना, ज्यादा मस्ती मजाक नहीं, थोड़ा सा समझदारी से, बहुत ज्यादा गैप आपको नहीं दिया गया है। इसलिए बिल्कुल सूझबूझ के साथ पहले से ही बेहतरीन तैयारी करके उतरना मेरे दोस्त। मतलब ये समझ लो कि 24 तारीख के बाद कोई समय, तो ये नहीं सोचना है कि बीच में गैप आएगा उसमें तैयार कर लूंगा, ये तो सोचना ही नहीं है। 3-4 दिन का गैप कोई गैप नहीं होता। एक बढ़िया रिवीजन जरूर हो जाएगा, लेकिन वो रिवीजन कब होगा, जब आपको ये सारी चीजें, ये सब कुछ जो आपको पढ़ाया गया है बढ़िया से आता होगा। पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में जो गैप है उसमें तैयार करूंगा, ये सब नहीं सोचना है। क्लियर है बातें। तो हमने देखा कि सोमवार को हमारा
सोमवार को हमारा क्या है, संस्कृत का पेपर है, मंगलवार को विज्ञान का पेपर है, बुधवार को मानव विज्ञान और एनसीसी है, और बृहस्पतिवार को आपका ये सब कुछ है ना। तो आपके पास ये सब कुछ पहुंच ही गया होगा, आपको मिल ही चुका है कि कौन से दिन कौन सा पेपर है। बहुत ही जल्द ये अपलोड भी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बिल्कुल पक्की खबर है, डाउट तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ चुके होंगे और अपनी तैयारी में जी जान लगाकर एक बार लग चुके होंगे। ये भी एक विज्ञप्ति है जिसमें दिया है, सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो हैं एक साथ दिनांक 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट होकर दिनांक 12 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। तो ठीक है, आपको ये आइडिया लग गया है कौन से दिन कौन सा पेपर है। अभी ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा अगर कहना मानो तो आपको बस ये सोचना है कि 24 फरवरी वो आखिरी दिन है, जो 23 फरवरी वो आखिरी दिन है कि मेरी तैयारी एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जानी चाहिए सबकी। अब कोई भी पेपर किसी भी दिन हो, एक दिन का गैप हो, 2 दिन का गैप हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तैयारी इस लेवल की कर लो, अभी टाइम है। ठंड में रजाई में कंबल में बैठ के सो नहीं जाना है दोस्त। हमेशा याद रखना है कि 24 फरवरी, आने वाले 24 फरवरी को आपका पेपर है। तो ये हमेशा दिमाग में रखोगे तो नींद अपने आप उड़ जाएगी। ज्यादा सोना नहीं है, जम के दिल लगा के इन 2-3 महीनों में पढ़ाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो जीवन भर हम देखकर खुश हो पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? बार बार एक ही बात बोलता हूं, 10th की मार्कशीट आपके पास हमेशा रहनी है, हमेशा रहनी है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आप उसको खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ 95% प्लस लिखा है, वो देख के हमारा मन प्रसन्न होता है। बचपन भी याद आ जाता है, और वो बचपन जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको अपनी मेहनत एक बार याद आ जाती है कि हाँ, वो एक समय था, हमारा बचपन था जिसमें हमने जी जान लगाकर मेहनत की थी। लेकिन यही बात अगर उल्टा हो गई कि आपके परसेंटेज कम आए, और जब भी आप अपने फ्यूचर में अपना मार्कशीट खोलकर देखेंगे दोस्त, तो हमेशा पछताएंगे कि काश उस समय पढ़ लिया होता। तो ये समय नहीं आना चाहिए, पछताने का समय नहीं आना चाहिए। समय है जी खोल के जान लगा के पढ़ देने का, और एकदम आप जान लगा कर पढ़ेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से। तो आज के लिए इतना ही था। बिल्कुल ये लिंक भी डलवा दूंगा मैं कि कैसे अपनी स्टडी, कैसे आप इन 3 महीनों में अपनी बेहतर स्टडी, बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। 3 दिन पहले वीडियो रिलीज हुई थी, बहुत सारे बालकों ने देख भी लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं दोबारा से इसको डलवा दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है मैथ से रिलेटेड, आप कमेंट के माध्यम से बताओ, सर ये वाला चैप्टर डाउट है, यहां पर ये प्रश्न डाउट है, वो सब कुछ कराया जाएगा। जरूरत है तुम्हें मेहनत करने की, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं पाओगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे, दमदार बोर्ड की तैयारी में और जी जान लगाकर लग जाइए। मिलेंगे डेली शाम को लाइव क्लास में 8 बजे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।